मोहाली टेस्ट में पहले दिन गेंदबाजों का रहा बोलबाला। टीम इंडिया सिर्फ 201 रन पर ऑल आउट। दक्षिण अफ्रीका के भी 2 विकेट सस्ते में गिरे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, आज का विषय बेहद ही खास है। हर दिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ रोचक जानकारियां लेकर आते हैं और ऐसी चीजें आपको देते हैं जिनको अपनाने के बाद आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आप देखते हैं। लेकिन आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी ये देने वाले हैं कि जिंदगी से हम सबकी बहुत सी उम्मीदें होती हैं। हमें हर चीज पाना हम चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, घर भी हो, हमारे पास गाड़ी भी हो, सब कुछ हो हमारे पास, है ना। क्या चाहा जो चाहा है वो मिला भी है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जिंदगी में आपको हर चीज नहीं मिल जाती है ना। आशाओं को जिंदा भी रखना चाहिए। बिल्कुल, आशाएं हमारे भीतर होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें पूरा करने के चक्कर में हम लोग जो है दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपकी लाइफ है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्क मोर है, यानी कि काम बहुत ज्यादा है और आपकी लाइफ बोर होती जा रही है, मायूसी, जिम्मेदारियां, और आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही आपकी लाइफ में रह गई है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके जीवन जो है, आपके जीवन में वो उत्साह, वो उमंग, वो खुशी नहीं रह गई जिसकी आप चाहत रखते हैं। क्यों होता है ऐसा आपके साथ? आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएं? बिल्कुल मित्रों, सुबह उठ करके तैयार होकर के नाश्ता करके अखबार पढ़ के ऑफिस जाना, बैल की तरह जोतते हुए अपने आप को खूब खट करके काम करना, शाम को घर आना, चंद पल बच्चों के साथ बिता के कुछ चैनल्स देख करके सो जाना। अब ऐसी जिंदगी को हम बोर जिंदगी न कहें तो और क्या कहें। एक उत्साह, एक चार्म, एक खुशहाली आपके अंदर से ड्राई हो गई है, सूख गई है, समाप्त बिल्कुल। अब वहां पर हम खुशबू के रंग बिखेरेंगे। कुछ ऐसा आज हम बताने वाले हैं जो बिल्कुल हट के रहेगा। आपकी जिंदगी जैसी भी चल रही है उसमें एक उत्साह जब तक नहीं रहेगा। देखें, लक्ष्मी का वक्त है इस समय। आज हम दिवाली से भी जुड़ी बहुत जानकारियां आपको देने वाले हैं। सबसे पहला सूत्र जो आता, उत्साह संपन्नम, लक्ष्मीवान बनने के लिए, धनवान बनने के लिए आपके अंदर चैतन्यता रहे, आपके अंदर उत्साह रहे, आपके अंदर वो स्पार्क रहे। जब तक वो स्पार्क आपके अंदर नहीं आएगा, आप कुछ भी अपने जीवन में खुशी खुशी नहीं पाएंगे। रो रो के पाया तो आखिर क्या पाया। अब ऐसी स्थिति में आज कुछ ऐसा प्रयोग हम बताएंगे जो हर किसी के लिए बेहद अनिवार्य है। क्या 5 वर्ष का बच्चा, क्या 50 वर्ष का बुजुर्ग, दोनों के लिए और इस उम्र के सब बीच के लोगों के लिए बिल्कुल चिपक के बैठिएगा, क्योंकि अगले पल वो जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि कैसे बेरंग जिंदगी में रंग भरा जाए, और रंग भी कैसा, खुशियों का। जी हाँ, तो खुशियों के रंग आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, तो इनका स्वागत होना चाहिए और ये आपके जीवन में आएंगी। लेकिन इसके लिए उपाय भी हैं और बहुत ही सरल से उपाय हैं जिन्हें आप बड़ी ही आसानी से अमल में ला सकते हैं। उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। तो ये कवच ऐसा होता है जो आपकी रक्षा के लिए होता है। खाली रखी हुई है कंचन आपने यहाँ पे। अच्छा, ये अभी से खुलवा रहे हो आप? अब रखी है, बता, हम सोचे दर्शकों को बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, धन की देवी माँ लक्ष्मी के दिन है ये। जी। और हम आपको बता दें कि एक ऐसी पोटली जिसका नाम तो आप बताएंगे। हाँ मित्रों, अक्षय पोटली हम लेने वाले हैं आपकी बार। पिछली बार का इतना प्यारा फीडबैक आप सबका था, अब तक आप लोग लक्ष्मीवान बनते रहे, अब उसकी वृद्धि करनी है, उसको बढ़ाना है। तो एक ऐसी सामग्रियों का हम पिटारा हम आपको इस बार देने वाले हैं, जिसका क्रम आज से आरंभ होगा और 11 तारीख दिवाली के सुबह वाले कार्यक्रम तक कंटिन्यू रहेगा। हर दिन कुछ ऐसा होगा
कैसा होगा, अब इंतजार करिएगा कैसा होगा। जी हाँ, तो ये सिर्फ अक्षय पोटली नहीं है, इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, बेशुमार धन दौलत आपके हिस्से में आने वाली एक खजाना है इसके अंदर। पाना चाहते हैं अक्षय पोटली? तो अभी तो फिलहाल इससे देखिए एक झलक। आने वाली है दिवाली, खूब सजाऊंगी अपने घर को, मनाऊंगी माँ लक्ष्मी को, दियों से घर को करूंगी रोशन, ऐसे मनाऊंगी दिवाली। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे। जरूर देखें कल आजकल की खास पेशकश, खुशियों की दिवाली। खुशी का दस्तखत तो आज हम दे देंगे। बिल्कुल, दस्तक हम दे रहे हैं। खुशियों की दिवाली है और अक्षय पोटली, ये आम पोटली नहीं है, इसमें बहुत चीजें ऐसी हैं जिसको आपको डालना पड़ेगा और उसके बाद आप। ये आम पोटली नहीं, अनार पोटली है। अच्छा, अनार भी लक्ष्मी के लिए है ना, इसलिए मैंने अनार। सब कुछ धन से जुड़ा हुआ है। आज इस समाज में हमें जो भी मिलना चाहिए वो धन से जुड़ा है, तो धन का ये बहुत गहरा नाता रहेगा इस माँ लक्ष्मी की पोटली में, जिसको अक्षय पोटली कहा जाएगा। एक एक दिन बेहद कीमती रहेगा। मैं तो ये कहूंगा कि आप अब लीव लेकर के घर पे रहिएगा, कम से कम 8 से 9 कहीं हिलना नहीं है, क्योंकि हर दिन बेहद खास होगा। और इसको सिर्फ यहीं से आप सुनिएगा, ये नहीं कि बाद में आप फोन करके परेशान करते कि अरे हमारा छूट गया छूट गया। छूटना नहीं चाहिए, ये क्रम बेहद अनिवार्य है आपके लिए। जी हाँ, और शो तो आपको पता है, एक तो 8 से 9 और दूसरा 2 से 2:30। हाँ, 2 से 2:30 में भी ऐसी ऐसी जानकारियां आपको मिलने वाली है। यानी कह सकते हैं कि इस बार की जो दिवाली है वाकई आपके लिए बहुत ही शुभकारी होने वाली है। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक भी। जी हाँ, और ये दियों का जो है त्योहार है, दीपक जलाए जाते हैं और दीपक से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यमय पहलू हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि इस बार आपके जीवन में खुशियों और साथ ही साथ दियों की जो रोशनी है आपके जीवन में आने वाली है और खुशहाल और बहुत ही रोशन होगा आपका जहां। मतलब ये पोटली जहाँ रखी जाएगी अंधेरा ना रहे, तो उसके लिए दोपहर में आप दिया जरूर ले लीजिएगा, जिससे रास्ता सही आपको पता चल जाए उस दीपक के प्रकाश से कि पोटली को रखना कहाँ है। जी हाँ, तो ये अहम जानकारी दोपहर 2 बजे मिलेगी आपको। फिलहाल अब हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए होता है, आपको नुकसान से, हानि से बचाता है। ये तो आप जान ही चुके हैं, तो अब इंतजार कर रहे हैं पाने के लिए, तो ले ही लीजिए रक्षा कवच। चलिए, आज के दिन कहीं पर भी अभी यात्रा के लिए आप निकलने वाले हैं तो शहद हल्का सा अपने इस फिंगर में लगा के नाभि को स्पर्श करके फिर निकलिएगा। सुरक्षित रहेंगे। हर जगह जो ढाल आप देख रहे हैं बगल में, उस ढाल से और तलवार से आपकी रक्षा प्रकृति की देवी करेंगी। कल के दिन एक कागज पर काजल से अपना नाम लिखना है और उस कागज को अपने पास फोल्ड करके रख लीजिए, अपने बटुए में, पर्स में, बैग में, कहीं पर भी, और फिर आप प्रस्थान करिए। और शाम को जब घर आए तो इस कागज को कहीं आप पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। जी हाँ, और चेहरे की मुस्कान बढ़ जाएगी जब अपने इम्तिहान में आप सफल होकर आएंगे। जी हाँ, हर इम्तिहान, प्रतियोगिता, साक्षात्कार में सफलता चाहते हैं आप, तो इसके लिए लेकर चलिए अपनी खास सक्सेस की। अगले पल बताने वाले हैं वो उपाय जो चेहरे की मुस्कान को आपके दिल की मुस्कान में तब्दील करेगा, लेकिन उसके लिए करना होगा इंतजार बस चंद पलों का और सक्सेस की। आज के दिन 3 काली मिर्च रखें अपने पास। चंद्रमा, मंगल और शनि की शुभता की मजे में आप इसको यूज करें। कल के दिन के लिए अशोक का पत्ता अपने पास में रखना, फिर आप इंटरव्यू के लिए घर से प्रस्थान करिएगा। कल जहां भी इंटरव्यू देने जाएंगे सफलता आपके कदम चूमेगी और आप जीत हासिल करेंगे। जी हाँ,
और ये जो अक्षय पोटली है जिसमें बेशुमार खजाना है, धन दौलत है जो आपके पास आने वाला है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी वो सामग्रियां हैं जिनका आपको प्रयोग करना है, ये बहुत ही विशेष सामग्री होगी जो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे ताकि आप इसे अमल में लेकर आए, लेकिन थोड़ी देर बाद। बिल्कुल, इंतजार का फल मीठा होगा, ये कंफर्म मानिएगा। और जिंदगी भी मीठी हो जाएगी, यानी जीवन में आपके खुशियां प्रवेश करेंगी, जिंदगी से बोरियत जो है वो दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मायूसी जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए, जिम्मेदारियां तो हों लेकिन साथ ही साथ खुशियां भी हों आपके दामन में, इसके लिए क्या है प्रयोग, आइए आपको बताते हैं। छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे कष्ट, ऐसे आप तनाव ले लेते हैं कि आपकी जिंदगी जैसे लगता है कि एक बोझ सी बन गई है। गाड़ी पंचर हो गई, ऑफिस जा रहे थे तो ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गए कि जैसे पहाड़ टूट पड़ा आपके ऊपर। आपके अंदर का वो उत्साह नहीं रह जाता है, आपके अंदर का वो चार्म खत्म हो जाता है, वो एक ग्लो जो होता है, एक जो अंदर का जो भाव है जो आपको आगे बढ़ाता है, वो आपने समाप्त कर दिया। ऐसी स्थिति में जब बेरंग हो जाए जिंदगी, तो कल आज और कल आपको बता रहा है ये खास उपाय जिसके द्वारा आप अपनी बेरंग जिंदगी में फिर से 7 रंग भर सकते हैं। उपाय नोट कर लीजिएगा। 7 अलग अलग प्रकार के पुष्प लेने हैं। अब अगर आपको सुगंधित फूल मिले तो सोने पर सुहागा, अन्यथा कोई भी आप 7 अलग अलग प्रकार के 2-2, 3-3 पुष्प ले लीजिएगा। सब पुष्पों पर एक थाली में सजा लीजिए, गुलाब जल का छिड़काव करिएगा। यह प्रयोग नोट करते जाइए, कभी ऐसा प्रयोग आप पाए नहीं होंगे, हम भी पहली बार आपको ही बता रहे हैं। एक एक प्रकार के पुष्प को, सपोज आपने गेंदे का लिया है तो आप उसको पहले दाहिने हाथ में लीजिए और गायत्री मंत्र 7 बार जप लीजिए। फिर गुलाब लिया है तो गुलाब दाहिने हाथ में लीजिए, गायत्री मंत्र 7 बार जपिए। 7 प्रकार के पुष्पों को बारी बारी से हाथ में लेकर के, क्रम कोई भी रखें आप, गायत्री मंत्र 7 बार आपको जपना है। इसके बाद कोई एक स्वच्छ रुमाल लीजिए, कोरे रंग रुमाल हो, रंग कोई भी रहना चाहिए, पीला, नीला, काला छोड़ दीजिएगा। वैसे सभी पुष्पों को उसमें बांध दीजिए, गांठ लगा दीजिए। इसके बाद परफ्यूम का, कोई इत्र का आप छिड़काव करिए उस पर, कपड़े पर बांधने के बाद, और सिरहाने रख के शयन कर लीजिए। तब तक वहां रहने दीजिए जब तक सारे पुष्प सूख ना जाए। सूखने के बाद पीपल के नीचे पुष्पों को डाल आइए, कपड़ा वापस ले आइए। 3 बार यह प्रक्रिया दोहराते रहिए जब तक 3 बार, तीनों बार के पुष्प सूखे ना पाए। और जो वस्त्र आपके पास बचा है उस कपड़े को सदा के लिए अपने पास रखिए। यकीन मानिए पहले दिन से ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा और आपकी जिंदगी मुस्कुराने लगेगी। जी हाँ, और बोरिंग लाइफ जो है वो ताजगी में बदल जाएगी। जी हाँ, ताजगी आपके जीवन में आएंगी, लेकिन इसके लिए उपाय जो बताए गए हैं उसको आप अपनाएं। फिलहाल वक्त है यहाँ ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि धनहीन कोई नहीं होता है, बस होता यह है कि हमारा जो दिव्य ज्ञान है वो सो जाता है। इसे जगाना है तो कामना पूर्ति दीपक जो है आपकी मदद करेगा, जो आपका बढ़ाएगा ज्ञान। लेकिन आज अहम जानकारी हम आपको देंगे दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें।
शहद या और कुछ नहीं, ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक से पहले तो हमने आपकी लाइफ से जो बोरिंग लाइफ आपको लगती है कि हो रही है, इसे दूर करने के नुस्खे आपको दिए और उम्मीद करते हैं वो आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। थाली का सामान बताएंगे, थाली का सामान बताएंगे, लेकिन एक चीज नहीं भूल सकते हैं। हाँ। आपने पिछले दिनों में बताया कि 3 ग्रहों की जो तिकड़ी है, बिल्कुल, जिसने खलबली मचाई हुई है, हर राशि के जातक पर इसका नकारात्मक प्रभाव ही है और बचने के लिए प्रयोग आपने सबको दिए। हाँ, लेकिन वो जातक, राशि अनुसार दिया गया, लेकिन वो जातक जिनको अपनी राशि नहीं मालूम है, उन पर भी तो प्रभाव है। बिल्कुल प्रभाव। तो ऐसे में उपाय आप उन्हें भी देंगे आज? बिल्कुल, अब कंचन जी ने कहा तो आप सबको उपाय एक मिलेगा ऐसा जो हर राशि के लिए रहेगा। अगर आपको राशि नहीं पता है तो एक सामान्य उपाय है, जनरल उपाय है, जिसको आप सब कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो वो उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन दिल्ली से ब्रजेश जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। राधे राधे गुरुजी। श्री राधे, श्री राधे। गुरुजी मैं ब्रजेश बोल रही हूँ जी, यहाँ दिल्ली से जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ अपनी। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पति का नाम राजकुमार है, उनकी बर्थडे डेट है 12 सितंबर 1984। होडल का जन्म है, सुबह 7 बजे। जी जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? मेरे सवाल हैं, उनकी 7.5 कब खत्म होगी, हमारे मकान का योग कब तक होगा, और हमारी उनके है ना रिश्तेदारों से नहीं बनती है किसी से भी। जी। आपकी नहीं बनती? नहीं, मेरी तो मतलब हम लोगों से बहुत अजीब सा लड़ाई वड़ाई सी रहती है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है। जी बिल्कुल ब्रजेश, देखिए आपके पतिदेव के जन्मांक में वृश्चिक लग्न इनका है और 7वें घर में सप्तमस्थ राहु है। सप्तमस्थ राहु का दोष लग रहा है इनके साथ और आप कारण बनती हैं। सबसे बड़ी बात है ब्रजेश, आप कारण बनती हैं। आप इनके रिश्तेदारों को ज्यादा स्नेह दें, ज्यादा मान सम्मान दें। देखिए एक बात हम बताते हैं, गंदगी से गंदगी नहीं धुली जाती, ये सूत्र है। किसी एक को निर्मल जल बनना पड़ता है ब्रजेश। तो यदि आप जोड़ना चाहती हैं तो आप निर्मल जल बनिए, आप अपनी तरफ से प्रयास करिए जोड़ने का। उधर से ना जुड़ रहा हो तो अलग विषय है, छोड़ दीजिए। एक उपाय हम बताते हैं, जरूर आप दोनों के द्वारा रिश्तेदारों के साथ स्नेह बढ़ेगा। आपने 7.5 के विषय में प्रश्न किया। 7.5 तो कब की उतरी हुई है इनका तो कर्क राशि है। कर्क राशि में तो 7.5 है ही नहीं। निश्चिंत रहे आप, बिल्कुल कोई दोष नहीं है। अढ़ैया था जो कि नवंबर में ही पिछले 2014 में ही उतर चुका है। उपाय के तौर पर गौमूत्र का छिड़काव दूर्वा से पूरे घर में करें और शरीर पर भी करिएगा स्नान के बाद। यह उपाय आप दोनों के मन से वो विकार निकालेगा और रिश्तेदारों से स्नेह बढ़ता जाएगा। मकान अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। जी हाँ, और आपका अपना ये साथी लकी अक्षर जिसे आप पाना चाह रहे हैं, ये भी हम आपको बस देने ही वाले हैं। लेकिन और ये भी हम देने ही वाले हैं, और इसमें आज हम जो देंगे वो अक्षर नहीं रहेगा, वो रहेगा गुस्से को कैसे शांत किया जाए। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा एकदम से आ जाए आपके ऊपर, अच्छा गुस्सा आता है कंचन, तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? खुद इंसान जिसको गुस्सा आ रहा है। वो तो परोक्ष रूप से होता है। हाँ। स्त्री, अगर पुरुष को आ रहा है तो पत्नी सबसे अधिक प्रभावित होती है और बच्चे। परिवार एकदम से लगता है जैसे किसी आतंकवादी से बात कर रहे हैं क्या। यानी गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो आपसे जुड़े हुए लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और उस गुस्से को शांत करेगा। यानी कि लाइफ भी कूल और साथ ही साथ माइंड भी कूल, यानी कि गुस्सा भी छूमंतर होने वाला है। इंग्लिश बहुत अच्छी कंचन जी की वजह। अच्छा चलिए, आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको देते हैं आपको बताते हैं वो समय के बारे में जिसमें आपको किसी भी अच्छे नए काम की शुरुआत नहीं करनी है, यानी कि राहु काल। चलिए राहु काल का समय नोट कर लीजिए आप लोग। राहु काल का समय खास तौर पर आज शुक्रवार के दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा।
इस बीच किसी भी शुभ काम करने से अपने आप को रोकिएगा, काम बिगड़ सकता है। और कल का राहु काल प्रातः काल 9 बजे से लेकर के 10:30 तक कुछ भी न करिएगा। जो शुभ होता है, जो मांगलिक होता है, वो इस राहु काल में नहीं किया जाता। जी हाँ, और शुभ काम की शुरुआत करनी है तो गुलिक काल में कर डालिए, ये तो बहुत ही अच्छा समय होता है। तो नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। जी हाँ, अक्षय पोटली का निर्माण भी इसी बीच में करिएगा। बेहतर समय रहता है सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक। जी हाँ, ये आज का गुलिक काल है। इस बीच जो चाहे कर लें आप, हर काम बनेगा। और सबसे बड़ी बात, अक्षय पोटली के विषय में आप इसी बीच में जान रहे हैं। कल का गुलिक काल सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 तक कर लीजिएगा जो करना है। जी हाँ, अक्षय धन की प्राप्ति आपको होने जा रही है। अक्षय पोटली जो है खजाने से भरी हुई है। कैसे इस पोटली को आपको तैयार करना है, वो सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए जो इस पोटली में होनी है, ये तमाम जानकारियां बस हम आपको देने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो चलिए लगाते हैं नए कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। गुरुजी प्रणाम। हाँ श्री राधे भैया। राधे राधे। गुरुजी मेरा नाम दीपक है जी। डेट ऑफ बर्थ है 14/5/1978। दीपक जी सबसे पहले बधाई ले लीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बता दीजिए। दिल्ली से गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ लकी कॉलर बन के। लग तो नहीं रहा महाराज कि आप खुश हैं। आपकी आवाज तो बहुत ही धीमी आ रही है अब तक। गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ और मैं काफी देर से वेट कर रहा था। हाँ। मैंने कुछ मेल करी, उसके बाद मेरा नंबर आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। आप दिखाइए कहाँ खुश हैं आप दिखाइए। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है अब तक। अच्छा मैं बात चला जाता हूँ। अच्छा गुरुजी मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 14/5/1978। समय है 6:50 शाम के। अभी ठीक हुई जी। 14/5/78 6:50 हाँ जी शाम के। और प्लेस मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 तक मेरे जीवन में सब कुछ ठीक था। अचानक 2015 थोड़ा सा खराब जा रहा है और मुझे कुछ आर्थिक परेशानियां भी हैं जी। बर्थ प्लेस भी बताइए आप। जीवन से खुश नहीं हूँ, खुश नहीं रहता मैं। अभी उपाय बताया, इसको नोट किया कि नहीं आपने? बिल्कुल करा गुरुजी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए प्रोग्राम आ रहा है। क्या बात है। देखिए आप कितने भाग्यशाली हैं आप, सच में। देखिए और आप सबके मन की बात को हम जानते हैं, इसीलिए विषय चुन के लेकर आते हैं। हाँ बिल्कुल। कहाँ का जन्म है आपका? जन्म स्थान कहाँ का? बताइए। किशनगंज दिल्ली में। तो 2015 भी तो अब तो बीतने ही वाला है। तो अब ऐसे में कोई और प्रश्न कर लीजिए अब आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी आगे की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति कैसी रहेगी और पारिवारिक, मेरे परिवार में सब खुश रहेंगे या नहीं? अच्छा बिल्कुल। देखिए आपका तुला लग्न है भैया, शुक्र की महादशा चल रही है और 15 मई 2016 तक शुक्र रहेगा। पहली बार ऐसा मैं सुन रहा हूं कि शुक्र की महादशा में भी कोई प्रसन्न नहीं है। शुक्र आपके जन्मांक में सुग्रही है। अब देखिए 10वें भाव में चंद्रमा सुग्रही होकर नीच के मंगल के साथ बैठ गया और 10वां भाव जो होता है चतुर्थ से सप्तम पड़ता है। तो सुख की जो कल्पना आपने किया है, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को बहुत गहरी बात बताने जा रहे हैं। जो सुख की एक कल्पना कर लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं कि इसको ही सुख कहते हैं, वो कभी आपका पूर्ण नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। तो उससे बाहर निकलिए। सुख और खुशियां कुछ अलग पैमाने में तलाशिएगा। 100% आपसे ज्यादा प्रसन्न इस पृथ्वी पे कोई रहेगा नहीं। शुक्रवार का व्रत बाबू कर लीजिए आप। शुक्रवार के दिन मां संतोषी का व्रत करिएगा और खीर का दान करिएगा, जरूर प्रसन्नता मिलेगी। और आज वाला उपाय तो आपने कर ही लिया, 7 फूलों वाला। ये देखिएगा कैसे चमत्कार करता है आपके जीवन में। जी हाँ। और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पड़ जाने से पहले हम आपको बता दें कि कल से अक्षय पोटली जो है अभी जो हम तैयार करवाने वाले हैं आपको। अब आपने आधा घंटा तो लगा ही दिया इसमें, अब कर दीजिएगा इसको। बहुत इंतजार कर रहे हैं। ब्रेक के उस पार पक्का पोटली तैयार होगी। हाँ। और अहम जानकारी कल भी दी जाएगी आपको। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज
हेलो जी। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। Which organization wants you to jump off a plane with a stethoscope? Wants you to build bridges where there are no roads? Safeguard sovereignty with the smallest spanner and the largest guns? Which firm lets you play at work, gives you a 55 crore car to drive, and makes you CEO on day one? Which employer takes care of you for life, educates your children, educates you? Who wants to put the world at your feet? Get all this, all the way here. Has offices here, 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 and here. Who encourages you to do this, this, and this. Teaches you the value of life, respect, honor, and pride. Which organization wants you to be everything you want to be? We do. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. पाटलिपुत्र की जंग, फाइनल वर्डिक्ट। लाइव इंडिया का सबसे विश्वसनीय कवरेज। स्टूडियो में सबसे बड़ा पैनल, (243) सीटों के सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। दिल्ली लाया गया छोटा राजन, सीबीआई ने गिरफ्तार कर शुरू की पूछताछ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में होगी डॉन की पेशी। दिल्ली पुलिस और सीबीआई के अधिकारी विशेष विमान से लेकर पहुंचे। फिलहाल सीबीआई मुख्यालय में है छोटा राजन। आज पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत में होगी पेशी। सीबीआई करेगी रिमांड की मांग। बिहार में चाणक्य के एग्जिट पोल में से एनडीए गदगद। चाणक्य ने एनडीए को दिया भारी बहुमत। एनडीए को 155 तो महागठबंधन को दी 83 सीटें। एग्जिट पोल में बिहार में कांटे की टक्कर। आज तक और सिसेरो के एग्जिट पोल में एनडीए को मिली बढ़त, लेकिन इंडिया टीवी और सी वोटर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त। बिहार में आखिरी दौर की वोटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कहा 8 नवंबर को नतीजे आने के बाद दूंगा बयान। लालू ने 190 सीट आने का किया दावा। असहिष्णुता के मुद्दे पर विरोध जताने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाने का फैसला। निदेशक कुंदन शाह, अरुंधति रॉय,
सईद मिर्जा समेत 24 पुरस्कार विजेता लौटाएंगे अवार्ड। और मोहाली टेस्ट में पहले दिन गेंदबाजों का रहा बोलबाला। टीम इंडिया से